साइड में अभी लेके आ रहे हैं महात्मा जी। साहिब की सतनाम दुआ परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से अब वो इधर ही लगा दी मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है और किसी के नाम। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन समझने में, चिंतन मनन करने में बहुत ही ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। विवेक शक्ति ना हो तो ये सत्संग समझ में नहीं आता। लेकिन मालिक की कृपा है कि अब वो समय आ गया है कि जो भी इस सत्संग को एक बार सुनता है फिर सुनता ही चला जाता है। आज हजारों लाखों लोग इस सत्संग को सुन सुन के सत्य और असत्य का निर्णय कर पा रहे हैं। पूरे भारत में हर प्रदेश में इस मूल ज्ञान का डंका बज रहा है और बजता ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये समय आ गया है जब सब संतों ने अपने अपने ग्रंथों में, अपनी अपनी वाणियों में ये उल्लेख किया कि कलयुग में ही एक ऐसा समय आएगा जिसे सतयुग कहा जाएगा। कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कैसे आएगा? जब हम कलयुग में नाना प्रकार की मनमुखी भक्तियों को त्याग कर एक सत भक्ति करेंगे, सतनाम की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की भक्ति करेंगे, सतकर्तार की भक्ति करेंगे, सत तत्व को जानेंगे, तब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। और वो आने वाला है। अब ज्यादा लंबा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और धीरे 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 पूरा विश्व इस मूल ज्ञान को समझेगा। ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी है, घर घर होगा बोध विचारा, पूरे संसार में मूल ज्ञान का डंका बजेगा और बज के रहेगा। जैसे आधा संसार ईसाइयों ने कवर कर रखा है, ईसा मसीह का डंका बज रहा है। आधा संसार मुसलमानों ने यानी कुरान का डंका बज रहा है। बचे खुचे बुद्धिस्ट, हिंदू, बाकी जो धर्म है ये सब अपनी अपनी अपने अपने स्थान पर है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सब धर्म सब के सब एक हो जाएंगे। ये होके रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, सब एक होंगे। और तब एक झंडा होगा पूरे विश्व में, सतनाम का झंडा होगा। फिर ये झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी, एक दूसरे के बैरी नहीं होंगे। कहा तो रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। देख लो एक बार अपने दिल में डोल के, दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे पंथों के लिए कितना बैर तुम्हारे दिल में छुपा हुआ मिलेगा तुम्हें। लेकिन मजहब नहीं सिखा रहा है बैर करना। लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा मजहब है क्या, कोई समझ ही नहीं पा रहा धर्म है क्या, कोई समझ ही नहीं पा रहा भक्ति है क्या। तो इसी को उजागर करने के लिए मदन साहिब को तो नाम जानते हैं आप लोग, बड़ैया गद्दी के मदन साहिब। उन मदन साहिब को जब कबीर साहब मिले तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, कौन से ग्रंथ में दर्ज है? नाम पता किसी को? कौन सा ग्रंथ है? तुम्हें नहीं बताया जाएगा क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है वो। कबीर साहब और मदन साहिब की जो मुलाकात हुई वो ग्रंथ है अभिनंदन ग्रंथ। और ये कहां से छपा है? बड़ैया से छपा है। और वही इसको मानते नहीं है, उन्हीं के आश्रम में छपा है। और उनसे इसी का नाम जिक्र कर लो कि अभिनंदन नाम का कोई ग्रंथ है, कहते हम उसको नहीं मानते। और उन्हीं के गुरुओं ने छपवाया। तो क्या है उस ग्रंथ में?
उसमें यही लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा मदन तेरे ही पंथ में, जब पूरे विश्व में इस पंथ का, इस सतनाम का डंका बजेगा। पूरे विश्व में क्या होता है विश्व? औरैया, कन्नौज, जालौन ये विश्व है क्या? नहीं हैं? या यूपी, एमपी, बिहार ये विश्व है क्या? है विश्व? जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, अमेरिका, समझे, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, ये सारे 195 देश मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये एक विश्व बनेगा। 195 देशों का एक विश्व बनेगा, उसी को संसार कह देते हैं। या हम इस संसार में रह रहे हैं, समझ लो। इस संसार में मूल ज्ञान का डंका बजेगा, मूल ज्ञान का डंका। और वो कहां पर प्रकट है? मदन साहिब की गद्दी से चला है वो। कबीर साहब ने मदन साहिब को मूल ज्ञान की दीक्षा दी थी और क्या बोला था कि तेरे ही पंथ में इतने पंथ चल पड़ेंगे, नाना प्रकार के साधु भरमाने के लिए इस पंथ में एंट्री करेंगे और जीवों को भरमाएंगे। बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, हवा की बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये वाणी पढ़ लेना जाके अभिनंदन ग्रंथ में, आगे खुल जाएंगी तुम्हारी। यानी मदन साहिब के पंथ में ऐसे ऐसे लोग घुस जाएंगे कि कोई पीपल पूजेगा, कोई पत्थर पूजेगा, कोई नदियों में स्नान करवाएगा, कोई पाठ पूजा करवाने लग जाएगा। जैसे पंडित जी रामायण का पाठ करवाते हैं, ऐसे कबीर साहब की टीके का भी पाठ होने लग जाएगा। बताओ कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा। बताओ धक्के खाने क्या? धक्के खाने तो बताओ। कबीर साहब की गाई हुई वाणियों को अगर कोई गा गा के पूरी पूरी रात काली करता है तो खुद तो धक्के खाएगा, तुम्हें भी खिलाएगा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाय बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। क्या जानना है तुम्हें? अपना सत्य स्वरूप। वो किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका भेद समझना है। तो कबीर साहब ने मदन साहिब को यही समझाया था कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, और वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। यानी हमारा जो असली हंस होगा वो केवल एक ही बात करेगा। क्या करेगा? सार शब्द में राखो टेका। इसके अलावा और कोई बावन का जंजाल नहीं होगा, कोई बावन का खेल ही नहीं होगा। अरे सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़ावे? घर बार छुड़ा देगा क्या? क्या छुड़ावे? यही बावन छुड़ावे। ये आरतियां, ये पूजा, ये हवन, ये यज्ञ, दुनिया भर के मंत्र जंतर, दुनिया भर की वाणियां, इसके ऊपर आस नहीं लगानी है कि मैं इतने दोहे याद कर लूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं इतने ग्रंथ पढ़ लूंगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं इतनी बार बीजक का पाठ कर लूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। एक की भी मुक्ति ना होने वाली। कैसे होगी मुक्ति? जब अपने सत्य स्वरूप को जान जाओगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं बार बार कि जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान लोगे, जब तक तुम इन बावन के जाल से नहीं निकल जाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। बावन का जंजाल बहुत बड़ा है, इसी में उलझा के हमारा है लोगों को इस माया ने। तो कह रहे हैं बावन के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। बावन को पकड़ पकड़ के लोग सोच रहे हमारी मुक्ति हो जाएगी।
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मदन साहिब के पंथ में भी 52 का ही बोलबाला चल रहा है। जो गद्दियों पे बैठे कहते हैं हम तो 52 के मुरीद हैं, हम तो उस 52 का धन्यवाद करना चाहते हैं। बताओ, 52 का धन्यवाद करना चाहते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। ये 52 की गुलामी करने वाले तुम्हें पार नहीं कर पाएंगे। ये 52 में उलझ पुलझ के मर जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे गड्ढे में। तो क्या करना है, जब 52 का टूटे डोरा, तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाए जो तुम्हारे सारे 52 का खेल ही खत्म कर दे। कोई पाठ नहीं करना, कोई हवन यज्ञ नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, किसी भी प्रकार के 52 अक्षरों पे कोई आस नहीं लगानी। किसको जानना है? उसको जानना है जिसके द्वारा ये 52 की उत्पत्ति हो रही है, जो 52 को पैदा कर रहा है, जिसकी ताकत से 52 अस्तित्व में है, उसको जानना है। और वो कौन है? वो आदि अक्षर है। और ये क्या है? ये 52 अक्षर हैं। अरे 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव ब्याह से न्यारा कर दिया निबेड़ा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, फिर भी 52 को पकड़ के बैठे हैं। हमारे पंथ में आ को सार शब्द बता दिया जाता है। आ कहते हैं छोटा आ मतलब आत्मा, बड़ा आ मतलब परमात्मा। बताओ, छोटा आ मतलब आत्मा, बड़ा आ मतलब परमात्मा, फिर भी छोटा आ ही लिखेंगे अपने दरवाजों पे, आश्रमों पे, कहेंगे ये सार शब्द है। अरे ये तो छोटा आ है, बड़ा आ लिख देते। जो परमात्मा बड़ा आ है, इतनी बुद्धि लगाने के बाद भी फेल हो गई बुद्धि, फिर भी छोटा आ लिख के कहेंगे ये है परमात्मा। क्या बच्चों वाली बातें हैं? इसी का खेल खत्म करना है। ये आ ही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है ये, इसी से छुटकारा पाना है। एक छुड़ाए, क्या छुड़ाए? इस आ को छुड़ा दे। क्यों? इसी आ से बाकी अक्षर पैदा होते हैं। जब ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? ये आ ही छुड़ाना था, आई पकड़ा के बैठा दिया सारे आ लेके बैठे हुए। कबीर साहब ने मदन साहिब की वाणियों में जो आप देखोगे, इस आ का जोरदार खंडन है। इस आ को बैल बोला है, बैल। और हम इस आ से यानी बैल से दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, आत्मा रूपी गाय आ रूपी बैल के अधीन हो गई है। आ को परमात्मा मान रहे हैं, जो उसको लिख रहा है, जो उसको बोल रहा है, उसका भेद नहीं पता है। तो मेरे भाई, अभी भी समय है, जागो और अपने सत्य स्वरूप को जानो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। जिस दिन तुम्हें अपना स्वरूप पता लग गया, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर सतनाम है क्या। सतनाम और कुछ नहीं है, सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। इसलिए साहिब ने बोला, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम क्या है, भेदी गुरु समझा देता है, फिर वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर उसे किसी को मानने की, किसी को जानने की जरूरत नहीं रहती। फिर ये कुछ नहीं करना है, फिर अपने आप में स्थित हो जाना है। फिर तुम्हारा स्वरूप ही सत्य नाम है, तुम्हारा स्वरूप ही सत्य पुरुष है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप, ये दोनों एक हैं। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, इसलिए अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान लिया। और परमात्मा अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है, अचल रहता है, इसलिए वो परमात्मा कहला रहा है। हम चल अवस्था में आ गए हैं, 84 में भटक रहे हैं,
इसलिए जीव कहला रहे हैं। फर्क इतना ही है। अब वेदी गुरु क्या करेगा? वेदी गुरु हमें जीव से पीव होने की युक्ति बताएगा, तब काम बनेगा। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी मालिक ऐसी कृपा करता है, ऐसी बंदगी प्रदान करता है कि तुम्हें और खुद को एक कर लेता है। ये गुरु का असली गुण है। कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बता दो फिर किया हो किसी गुरु ने अपने समान? चेला नीचे बैठा, गुरु जी ऊपर बैठे, बता दो कर लिया हो समान? चेला तो नीचे बैठा रह जाएगा सारी उम्र, गुरु जी गद्दी में बैठे रह जाएंगे सारी उम्र, समान कैसे हुए? बता दो। समान का मतलब पता क्या होगा? कुएं में से एक मटका जल निकाला, उसको फिर कुएं में डाल दिया, अब क्या हो गया? समान हो गया। समझ लो, तुम्हें कोई समान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समान करना आता ही नहीं किसी को। ये समान नहीं है कि तुम नीचे बैठे हो ऊपर बैठे, ये समानता नहीं है। ये हमेशा एक गैप रहेगा गुरु चेले का। समान कब होते हैं समझ लो, जब गुरु तुम्हें अपना स्वरूप दे, जब गुरु तुम्हें समझा देता है कि तुम आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं हो, नहीं हो। तुम अपने आप को शरीर मत मान लो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, लेकिन जीव बने बैठे हो, इसलिए जीवात्मा कहला रहे हो। जिस दिन परम हो जाओगे तो परमात्मा कहलाओगे, लेकिन कैसे कहलाओगे? जब तुम अपने असली स्वरूप को जानोगे तब, नहीं तो नहीं। तो इसी को बोला है कि जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम जल से अचल हो जाओगे, अचल। और यही सतगुरु का लक्षण है जो तुम्हें अचल कर दे। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अचल कर देगा। अचल कैसे करेगा? अचल जब वो सूरत शब्द की साधना देगा। सूरत चलायमान है, भटक रही है, सूरत बसी संसार में, दास से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। एक गाय है, भटक रही है गली गली में, उच्चल अवस्था में है। अब एक खूंटे से बांध दी अच्छी तरह, अब चल के दिखाए कहीं, वहीं की वहीं बंधी हुई है, क्योंकि खूंटा इतना ताकतवर है कि उसकी गति को रोक दिया उसने। और खूंटा अगर ताकतवर ना हो तो क्या होगा? फिर गाय टहल रही होगी, खूंटा भी साथ में लटका हुआ घूम रहा होगा, देखा होगा तुमने। गाय भैंस खूंटा भी लेके घूम रही होती है साथ में, क्यों? खूंटा ही पक्का नहीं है। तो असली खूंटा क्या है? जहां ये जीव अचल अवस्था को प्राप्त करेगा, वो खूंटा है सार शब्द। सार शब्द रूपी खूंटा तुम्हें अचल कर देगा। इसीलिए बीजक में बोला ना, सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। यानी ये सार शब्द रूपी खूंटा जब इस सुरता को मिल जाए तो ये सुरता अचल हो जाएगी, और अचल हो गई फिर 84 कट गई इसकी। लेकिन कोई कहे मैं मंत्र जप के अचल हो जाऊंगा, मैं आ ई पढ़ के अचल हो जाऊंगा, छोटा आ आत्मा बड़ा आ परमात्मा मान के अचल हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। निकाल दो दिमाग से अपने। अचल कब होगे? जब ये सारे स्वर व्यंजन को त्याग दोगे और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या कह रहे हैं साहब? अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। क्या है? स्वर व्यंजन ही तो है। आ आ ई उ ऊ, इसी में उलझा दिया सबको, क्योंकि ये बीज है।
ये कल्पना का बीज है। अगर ये बीज तुम्हारे अंदर पड़ गया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर 52 अक्षर का बीज पड़ गया। अब 52 अक्षर का अगर आ तुम्हारे अंदर पड़ गया तो आ से ही सारी उत्पत्ति हुई है। ये सारे 52 अक्षर आ से ही प्रकट हुए हैं। यानी पूरा पेड़ तुम्हारी जेब में है। जो बीज तुम लेके घूम रहे हो, और अगर तुमने बीज बो दिया आंगन में तो ये पूरा पेड़ निकल जाएगा उसमें से। देखो, इसी प्रकार किसको त्यागना है? स्वर व्यंजन को त्यागना है। ये आ ई दिमाग से निकाल दो, हटाओ इसको, और क्या करो? अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को प्राप्त करो। किसी के कहे सुने में बिल्कुल मत जाना। जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना मानू गुरु की कहनी। क्या बोल रहे हैं साहिब? कह रहे ऐसे मत मान लेना गुरु की कहनी। पूरा विवेक, पूरा विचार लगा के, पूरी परीक्षण करके फिर देखना कि गुरु कहाँ टिका हुआ, तब उसको धारण करना। ऐसे ही देखा देखी में मत चले जाना। अरे देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। जग सारा रोगी आ रहे, जग सारा रोगी आ रहे। इसलिए क्या करना है? गुरु तो करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी गुरु धारण कर लो। शुरुआत ABCD से करनी है, कहीं से भी कर लो। सरकारी स्कूल से कर लो, प्राइमरी में अंग्रेजी स्कूल से कर लो, आंगनबाड़ी से कर लो, कहीं से भी कर लो, अच्छी बात है। लेकिन इस पढ़ाई का अंत कहाँ करना है? कहाँ पे होगा इस पढ़ाई का अंत? यानी मंजिल कहाँ है, ये जरूर जान लेना, नहीं तो फिर अंगूठा छाप ही रह जाओगे। तो साहब यही समझा रहे हैं। एक्चुअली आ गई। तो यही समझना है कि 52 अक्षर को त्यागना है और आदि अक्षर को जानना है। छोटी पढ़ाई कहीं से भी शुरू कर लो। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी, और कोई भी गुरु धारण कर सकते हो आप, कोई बंधन ही नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा विवेक लगाना कि गुरु मांस ना खाता हो, गुरु बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, गांजा, अफीम, पोस्ट ये सब ना खाता पीता हो, नहीं तो तुम्हें भी नशेड़ी बना देगा। क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। समझ रहे हो? कुछ पहचान करनी होती है कि कोई गुरु नशा ना करता हो, मीट मांस ना खाता हो, अंडा भुर्जी ना खाता हो, पता लगा तुम्हें भी अंडा भुर्जी खिलाने लग जाएगा, फिर तुम भी अंडे बन के आओगे। क्योंकि जो करोगे सो भरोगे। तो शुरुआती पहचान तो तुम ऐसे कर सकते हो कि हाँ ठीक है, हमारा गुरु बिल्कुल सात्विक भोजन करता है। गुरु बना लो, चाहे राम जी का पुजारी क्यों ना हो, चाहे हनुमान जी का क्यों ना हो, चाहे कोई मुल्ला जी क्यों ना हो, कोई ईसाई क्यों ना हो, शुरुआत तुम कहीं से भी कर सकते हो। गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, अच्छी बात है। अब आ गए तुम मैदान में, समझ लो ये मैदान होता है अध्यात्म का मैदान। इसमें एंट्री तुम कहीं से भी कर लो, कोई बात नहीं। एक बार मैदान में घुस गए ना, अब तरह तरह के पहलवान दिखाई देंगे तुम्हें। उसके बाद तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये वाला भी दाव होता है, अच्छा इसको भी ज्ञान क्या, अच्छा ये भी ऐसे होता है। तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। जैसे तुम आज इस सत्संग में बैठे हो तो तुम कहीं के भी चेले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मैदान में आ गए हो तो तुम्हें एक नई बात पता लगेगी, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। गुरु बनाने का फायदा हुआ। इस मंच में 50 गुरु आएंगे, 50 चले जाएंगे। अपने अपने गुरु को देखने के बहाने लोग भी आएंगे कि हमारे गुरु जी मंच पे बैठ के बोलेंगे, हम जाएं। अब उस गुरु का चेला अब जब गुरु जी को देखेगा तो बाकी को भी देखना पड़ेगा। मजबूरी है, खाना खा के जाएगा बेचारा, तब तक देखना पड़ेगा। 20 आएंगे तो 20 देखेंगे। अब 20 में से जो एक निकलेगा जो सारे पहलवानों को ध्वस्त कर देगा, कहने का मतलब जिसका ज्ञान पूर्ण होगा, क्या वो चेला समझेगा नहीं उसकी बात? बिल्कुल समझेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कभी नहीं कहा
कि गुरु मत बनाओ, या केवल कबीर पंथी को गुरु बनाओ, या केवल इसको गुरु बनाओ। कबीर साहब ने खुद ऐसा गुरु बनाया था जो खुद पत्थर पूछता था, रामानंद। अगर कबीर साहब भी कहते हमें तो बढ़िया वाला गुरु चाहिए, टॉप क्लास का, एक भी ना मिलता हूं, मिल गया पत्थर पूजनिया, ठीक है भैया, आशीर्वाद तो दिखाने के लिए, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, केवल मोहर लगाने के लिए कि हाँ भैया मैं भी गुरु वाला हूं। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा कौन है हमारे लिए? निगुरे गुरु। जो गुरु निगुरा होता है ना, गुरु तो बन जाता है, वो ज्ञान तो वो भी खूब देगा, लेकिन मनमुखी ज्ञान देगा। क्यों? जब वो गुरुमुख है ही नहीं तो गुरुमुखी ज्ञान कहां से लेके आएगा? तो मनमुखी ज्ञान देगा, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। समझ लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कोई भी गुरु सिखा देगा तुम्हें, लेकिन 2 दूनी 5 समझाने वाला गुरु बड़ा खतरनाक होगा। जिसने 2 दूनी 5 सिखा दिया तुम्हें, फिर तुम सारी दुनिया में लड़ते फिरोगे। ना ना ना, हमारे गुरु जी ने कहा है 2 दूनी 5, और सारे बोलेंगे 2 दूनी 4, तुम्हारा हमेशा टाका कहीं ना कहीं अटका रहेगा। इसलिए निगुरा ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना। कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पे लाख पापों का भार। कबीर साहब कहते हैं निगुरे को गुरु मत बना लेना कभी। आजकल ट्रेंड चला हुआ है निगुरों को गुरु बनाने का। समझ लो, कोई IIT करके आ गया, कहता मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ज्ञानी हूं। वो खुद ही आचार्य बने बैठे हैं, हजारों के गुरु बन गए। कौन गुरु? हमें गुरु की जरूरत नहीं है। अरे जब तुझे गुरु की जरूरत नहीं है तो तू क्यों किसी का गुरु बन के बैठा है भाई? उसे भी जरूरत नहीं है। जैसे तुझे प्रकृति ने ज्ञान दिया, उसको भी दे देगा, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, गुरुवाई भी चाहिए और गुरु भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो यही कबीर साहब ने समझाया कि गुरु कोई भी बना लो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पढ़ाई करनी कहां तक है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि पढ़ाई का अंत कहां होता है, तो तुम पक्का ठगे जाओगे किसी गुरु के द्वारा। कि कोई भी गुरु कह देगा तुम्हें यही आखिरी सत्य है, बस यहीं तक है भक्ति। समझ लो, अगर हमें पता है कि डॉक्टर बनने के लिए 12 के बाद कॉलेज में जाना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है, तभी तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा पढ़ते जाना 12वीं के बाद MBBS करना। और हमें खुद ना पता तो बच्चों को क्या बताएंगे? और LKG UKG वाला गुरु मिल गया, वो कहेगा आ से अनार, ई से इमली ही आखिरी ज्ञान है। यही समझते हैं, बैठे रहो फिर लिखिए A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। हर प्रकार का ज्ञान है इस संसार में, हर लेवल का ज्ञान है। समझ लो, हर प्रकार की वाणी है। अरे वाणी बहु प्रकार की, जिसका आदि न अंत, और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन। साहिब कह रहे हैं बहुत प्रकार की वाणियां, बहुत प्रकार का ज्ञान है। तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो ठगे जाओगे। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें पार ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, पार ब्रह्म। और ये दुनिया किसको पकड़ के बैठी है? ब्रह्म को पकड़ के बैठी है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। पहला साकार ब्रह्म, कोई राम जी, कोई श्याम जी, कोई हनुमान जी का पुजारी है, साकार किसी का भी, वो साकार ब्रह्म है। दूसरा निराकार ब्रह्म, ये निरंकारी बाबा, राधा स्वामी बाबा, ये बाबा, वो बाबा, ये परमात्मा को क्या बता रहे हैं? निरंकार है, निराकार है। और तीसरे वाले अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरों को पकड़ के बैठे, जो नाम को पकड़ के बैठे, जो स्वर व्यंजन को पकड़ के बैठे। ये 3 प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी सारी दुनिया को डुबोने के लिए आए हुए हैं। असल में करना क्या है? ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म को जानना है। कबीर साहब बीजक में कह रहे हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना,
राम बड़ा की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। ये बाणी जब समझ में आ जाएगी ना तो हर चीज समझ में आ जाएगी। समझ लो, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, यानी जितने भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हुए हैं ब्रह्म को परमात्मा बता रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कबीर साहब कि ये ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, तुमने ब्रह्म को परमात्मा बना दिया, ये आया कहां से है, ये कौन से देश से आया है? जैसे ये शरीर है, ये कहां से आया है? वहां की बात बताओ। ये मन है निराकार, कहां से आया है? ये वहां की बात बताओ। ये अक्षर ब्रह्म कहां से आया है? ये आ ई ई कहां से आया? ये तुम आ पकड़ के बैठ गए, झंडों पे आ लिखवा लिया तुमने, ये आया कहां से है? ये अक्षर ब्रह्म है, कहां से आया है? कोई जवाब नहीं, इसी को पकड़ के बैठ गए। गोसाई कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, कहां से आया? ये पार ब्रह्म के देश से आया है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेदों को पकड़ पकड़ के महान बताया जा रहा है, वेदों को गुणगान गाया जा रहा है, वेद ऐसे वेद ऐसे। ये ब्राह्मणों का काम है, और हमारे कबीर पंथ में बीजक को पकड़ा जा रहा है। सेम एक ही काम है दोनों का। वो 52 अक्षर वेद वाले पकड़ के बैठे हैं, और कबीर पंथी 52 अक्षर बीजक के पकड़ के बैठे। ये वाणी मैंने एक बार बोल दी, बीजक बड़ा की जहां से आया, तो कबीर पंथियों को मिर्ची लग गई। कहते ऐसे कैसे बोल दिया? अरे वेद बड़ा की जहां से आया, ऐसे कैसे बोल दिया? फिर उनके भाव वेदों से जुड़े हैं, तुम्हारे भाव बीजक से जुड़े हैं, तो भाव तो 52 अक्षरों से जुड़े हैं। क्या वेदों में अक्षर और बीजक के अक्षर कोई अलग अलग है? काका गागा उसमें लिखी है, काका गागा इसमें लिखा है। तो साहिब समझा रहे हैं, वेद बड़ा की जिन निर्माया, बीजक बड़ा की जिसने गाया, उसको जानो जिसने बीजक का ग्रंथ बोल के लिख डाला, लिखवा दिया चेनों से। कौन है वो? आत्मा। बिना आत्मा के ग्रंथ लिख लोगे क्या कोई? ना वेद लिख पाओगे, ना गीता लिख पाओगे, ना बीजक लिख पाओगे, ना काका गागा ABCD नहीं लिख पाओगे। तो यही समझा रहे हैं, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना। कई लोग कहते हैं मन नहीं मान सकता, मन तो कंट्रोल होता ही नहीं है, और जो कंट्रोल करके बैठे हैं वो जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ये एकदम श्याना बन जाता है। समझो, ये उछलता किसका है? जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उसका उछलेगा। बीड़ी जर्दा तंबाकू रोज मलेगा, दारू पिएगा, मीट खाएगा, क्योंकि मन कंट्रोल ही नहीं है। करे तो करे क्या? आत्मा तो लेके घूम रहा है साथ में, लेकिन जर्दा भी साथ में लेके घूम रहा है। इसका मतलब जो चीज प्राप्त करनी थी वो प्राप्त की नहीं, और जो चीज त्यागनी थी उसको मुंह में ले लेके घूम रहा है। तो कैसे बात बनेगी? खुद भी डूबेगा और चेलों को भी डुबाएगा। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। अभी तो पैसा दे दे के खा रहे हैं तंबाकू, उसके बाद क्या करेगा काल भगवान? तंबाकू के पेड़ पे बैठा देगा, लेगा तंबाकू के पौधे पे बैठा देगा, खूब चबा चबा के खा, सारी उम्र तंबाकू ही खाता रहे, फ्री में मिलेगा, 84 में डालेगा उसको। यही समझा रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम दीवार पे लिखा हुआ है, राम। कहते हैं वो राम बड़ा कि राम ही जाना। जो पढ़ के समझ रहा है ये राम लिखा है वो बड़ा है, या रा और मां अक्षर लिखा हुआ बड़ा है? कौन बड़ा है? जो समझ रहा है वो समझा भी सकता है 4 लोगों को। राम लिखा है ये, और जो राम लिखा हुआ है वो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, वो नहीं बता सकता कि लिखा क्या है। क्यों? क्योंकि वो 52 अक्षर है। समझ लो, तो इसी को समझना है। कहते हैं 52 अक्षरों से जब परे
उस आदि अक्षर, उस आत्म अक्षर को जानोगे, तब तुम्हें सारी कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो कह रहे हैं वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जय मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। अब कई लोग ये वाणी लेके बोलते हैं कि कबीरा तो भ्रमित था। कबीर साहब का नाम लेके कहते हैं कबीर साहब तो भ्रमित थे। देखो खुद ही लिखिए, भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। अब वाणी तो बोल देते हैं लेकिन भाव नहीं समझते उसके। जहां कबीरा लिखा हुआ है वो असल में उस अज्ञानी जीव के बारे में लिखा हुआ है। अज्ञानी जीव को कबीरा कहते हैं, आत्मज्ञानी को कबीर कहते हैं, और सत्य पुरुष उसको कबीर साहिब कहते हैं, जो अचल अवस्था में रहते हैं सदा, वो साहिब है। अरे साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, तो बैठेगा किस ठौर? कहां बैठेगा जाके? चलता ही रहेगा। बैठा हुआ आदमी अचल हो जाता है। देखो बैठा हूं ना इधर खिसक रहा हूं ना उधर खिसक रहा हूं, अचल एक जगह बैठा हूं। इसी प्रकार तुमने साहिब में बैठ जाना है, जाके उसके सिंहासन पे बैठना है। अब तो कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। ऐसे ही ध्रुव को पिता की गोद में बैठा सौतेली माता ने उतार दिया। कहती है तेरे लिए नहीं है। अपनी मां के पास गया रोते हुए, कहता मेरी सौतेली मां ने मुझे पिताजी की गोदी से उतार दिया, मां मैं क्या करूं? तो बोली बेटा ये तो जगत है, ये तू जगत वाले पिता की गोदी में बैठ गया, कोई ना कोई उतार दे। ऐसे पिता की गोद में जाके बैठ जा जहां से तुझे कोई उतार ही ना पाए। तो बैठ गए समाधि में जाके अपने मालिक को पाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हमने भी उस अचल स्वामी को जानना है। अचल स्वामी, ये झंडे पे लहराने वाले आ को नहीं पकड़ लेना है, ब्रह्म ज्ञान है। हमने उस अचल को जानना है। कैसे जानेंगे? जब भेदी गुरु मिल जाएगा, जब शब्द भेदी गुरु मिल जाएगा, शब्द की साधना देने वाला गुरु मिल जाएगा, शब्द का अनुभव प्राप्त किया हुआ गुरु मिल जाएगा, वो तुम्हें बता पाएगा कि सार शब्द कैसा क्या होता है। समझ लो, वो बताएगा विहंगम चाल कैसे चली जाती है। साहिब समझा रहे वाणी में, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते जब ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें विहंगम चाल, सीधे पक्षी की तरह उड़ने वाली चाल दिखाएगा, तब तुम इस काल जाल से निकल पाओगे। नहीं तो एक की भी इतनी हैसियत है कि निकल जाएगा, निकल ही नहीं सकता। कहां जाएगा? ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्म के द्वारा रचा हुआ अंड, ब्रह्मांड। ये ऊपर देखो, ये नीला नीला आसमान दिख रहा है ना, ये अंडे के बाहर का कवर है। और हम कहां बैठे हुए? सारे अंडे में बैठे हुए हैं। किसी अंडे में उत्पन्न और प्रलय का खेल चल रहा है, सारे उत्पन्न हो रहे हैं और इसी में खप जा रहे हैं जाके। अब कैसे निकले इस अंडे से? तो साहिब समझा रहे हैं, अरे तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये सारी दुनिया भोजन बनी हुई है। जैसे तुम खेतों में गाजर मूली उगा देते हो, उसके बाद जाते हो एक एक उखाड़ के खाते रहते हो, उसी प्रकार ये सब संसार गाजर मूली की तरह उगा दिया गया है।
जहां मन करता है उखाड़ के खा लिया जाता है। तुम रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। परिवार का कोई भी इंसान कभी भी निकाल लिया जाएगा। 5 गाजरें आपस में जुड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं, उठाया, एक को खींच लिया, वो 4 रो रही हैं। कहां चला गया हमारा भाई? वो सब काल के मुंह में जाने वाले हैं, समझ लो। तो काल के मुंह में जाने से बचने के लिए क्या करना है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। साहिब कहते हैं अमर करके रखूंगा उसको मैं, मरेगा नहीं वो। जो हमारे साथ जुड़ गया मरने ना देते उसे हम। और यहाँ पर गुरु की भी 13वीं चल रही है। गुरु जी मर गए, 13वीं मनाओ गुरु जी की, बताओ। यहाँ गुरु जी मर गए, चौका करवाया जा रहा है, आरती चौका, कि गुरु जी की आत्मा को शांति मिल जाए। आरती चौका कर दो भाई से, बताओ। जो दूसरों की आत्मा की शांति का ठेका लेके बैठा था, उसकी आत्मा की शांति आरती चौके से हो रही है। ये बहुत बड़ा धर्मजाल है कबीरपंथ में। अभी समझ में नहीं आ रहा। जब आखिरी सांस गले में अटक जाएगी ना, तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तब समझ में आएगा हम कहां फंस गए थे। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी समझ में आने वाला है, क्योंकि ये खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बस आखिरी दिन चल रहे हैं खेलों के। तो इसलिए अब क्या करना है? अब हर प्रकार के अज्ञान को त्यागना है। 52 अक्षरों को दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। भक्ति वाले, ये दुनियावी वाले नहीं। पता लगा गूंगे बन के बैठ गए तो पता लगा लोग पागल ही बोलने लग जाएंगे, तुम्हें बोलता है कुछ नहीं। भक्ति के नाम पे जितने भी 52 अक्षर मिल रहे हैं उसको त्याग देना है, मतलब मन से निकाल देना है। ठीक है, फॉर्मेलिटी निभाते रहो, लेकिन मन से त्याग देना है। किसी भी अक्षर पे आस नहीं लगाने की कोई अक्षर मुझे पार कर देना, बिल्कुल नहीं। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे चाचड़ी ना भूचड़ी ना खेचड़ी अगोचड़ी उनमुनी इन 5 की गम नहीं। रेचक कुंभक पूरक को ढंग नहीं, बड़े गुनेवाद कर कबू नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है। क्या है नी अक्षर? तुम्हारा सत्य स्वरूप। इस काया को जब तुम छोड़ोगे तो कौन सा स्वरूप होगा तुम्हारे पास? काया तो मिट्टी है, पड़ी होगी नीचे। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम क्या हो? पूछो अपने गुरुओं से, तब समझ में आए, तब पता लगे कि ये क्या है। नहीं तो इसी काया को आधार मान के, खुद का स्वरूप इसी को मान के, और भगवान परमात्मा को भी एक इंसान मान के जन्म बर्बाद कर दो। आज कबीर साहब के पंथी ही कबीर साहब को एक आदमी मानते हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उनकी फोटो की पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। उनके मूर्ति भी बना दिए, मंदिर भी बना दिए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमेशा ये कहते रहे कि धर्मदास मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं विदेही हूं, उसको शरीर बना के पूजा जा रहा है, उसको शरीर बना के आरतियां गाई जा रही हैं, उसको शरीर बना के पत्थर की मूर्तियां और मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है। और हिंदू धर्म में भी यही चल रहा है। जो कृष्ण जी ये समझाते रहे कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आदमी औरत नहीं हूं, मैं 5 तत्व की काया नहीं हूं, मैं शरीरों के अंग नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। जो कृष्ण जी ये समझाते रहे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, उन्हीं के भक्तों ने उनको शरीर तो छोड़ो, पत्थर बना के स्थापित कर दिया।
कृष्ण जी को पत्थर की मूर्ति बना के रखे हैं, जबकि कृष्ण जी कभी पत्थर के थे ही नहीं। पत्थर के थे क्या राम जी? पत्थर के थे? अरे राम जी वो थे, कहते हैं कि अहिल्या पत्थर की थी, उसके पैर लग गया राम जी का, वो पत्थर की क्या बन गई? इंसान बन गई। यानी राम जी वो थे, भगवान वो थे जिसने पत्थर को इंसान बना दिया, और ये इंसान भगवान से भी बड़ा है जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। बताओ, इतना बड़ा हो गया ये इंसान कि भगवान को पत्थर बना दिया इसने, जबकि वो गीता में यही समझा रहे हैं, मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो जन्म होता है, इस आत्मा का ना तो कभी मरण होता है, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो आत्मा ही है। ये पाठ पढ़ाई नहीं है सत्य, कि तुम उठा के ग्रंथों को रखते रहो सारी उम्र, झूठ है ये। आत्मा सत्य है, यही कबीर साहब कह रहे हैं। जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और को भगवान मान के पूजने लग जाओ। आत्म का मतलब ये नहीं होता तुम किसी का नाम जपो। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए। जैसे तुम्हें कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, अब तुम्हारी आत्म कथा में तुम क्या लिखोगे? मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी के पास एक कुत्ता है, 2 बिल्लियां हैं, ये लिखोगे? अपने बारे में लिखना है। आत्म ज्ञान यानी अपनी कथा लिखो, आत्म कथा। इसी प्रकार आत्म हत्या यानी अपनी हत्या अगर कोई करता है तो वो आत्महत्या कहलाती है। किसी और की हत्या मत कर देना, वो कत्ल होता है, कत्ल। आत्महत्या नहीं होती। जहां आत्म शब्द जुड़ गया, याद रखो वो तुम्हारे लिए बोला गया है। आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर। आत्म कल्याण, खुद का कल्याण। आत्म रक्षा, खुद की रक्षा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। ये मंत्र देने वाले गुरुओं के झांसे में मत आ जाना। ठीक है, गुरु धारण कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ना है। कहते हैं घर घर मंत्र देते फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कह रहे हैं जो घर घर मंत्र देते फिरत हैं, ये 52 अक्षरी मंत्र देते फिरते हैं, कहते हैं ये नाम जप लो, ये नाम जप लो, सारी उम्र जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। ये सब झूठ है। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। ये 84 में चले जाएंगे सारे के सारे, एक भी बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, ये 52 अक्षरी ज्ञान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, गौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कर्ण की आस। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं। गुरु जी को अपने रूप की खबर नहीं है, चेले ढूंढने में लगी है। तू भी चेला बन जा, आजा तू भी चेला बन जा, आजा तू भी चेला बन जा। क्यों? अब 10 बंद लेंगे। कितनी बोरी हुई अनाज की? 10 बोरी हुई। गुरु जी चल एक इधर पकड़ा दे।
कितना पैसा कमाया साल में? गुरु जी 1 लाख, चल 10,000 इधर 10 बंद की कमाई करने वाले गुरु होते हैं ये। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि 10 बंद की कमाई खाओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं और भजेगा सो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंख हैं। ये काम नहीं है गुरुओं का कि 10 बंद लेते फिर रहे हैं। किसके लिए ले रहे हो? अरे एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो पूरा परिवार 1 लाख में पाल रहा है, तुम अकेले हो। 100 आदमी मिल गए तुम्हें 1 लाख कमाने वाले, 10-10 हजार रुपए दे देंगे 100 आदमी, कितना हो जाएगा? क्या करोगे? जमीनें खरीदते फिरोगे, फिर जमीनों में ध्यान फंसेगा, ये मेरा आश्रम, वो तेरा आश्रम। फिर कोर्ट कचहरियां होंगी, किसी ने कब्जा कर लिया सारी उम्र, कोर्ट कचहरी में ध्यान रहेगा, तो कहां गई सुनता? इसी मिट्टी में तो फंस गई। चेले की तो फंसी फंसी थी, गुरु जी की भी फंस गई। इसीलिए बोला साहब कि सूरत फंसी संसार में और दासे पड़ गई दूर। सूरत बात स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, इसको समझो। यानी गुरु ऐसा चाहिए जो किसी जाल में ना फंसाए, ना 52 के जाल में, ना 10 बंद के जाल में। बताओ, बिल्कुल भी नहीं। जो तुम्हारे भाव हैं वो तुम श्रद्धा से समर्पित करो, लेकिन उसका भी हिसाब करेगा गुरु। ऐसा नहीं कि उसको दे रहे हो। गुरु को 2 हाथ 2 पैर में इतनी कमाई खा सकते हैं। रविदास जी महाराज जूते गांठ के जीवन बिता के गए। क्या राजा बीमा उनके शिष्य नहीं थे? चाहते तो इतनी अशरफियां तोल देते कि सारी उम्र अशरफियां खा खा के खत्म ना होती, लेकिन नहीं, जूते गांठ। कबीर साहब ने कपड़ा बोला, सैन नाई ने बाल काटे, सबने मेहनत करी, कोई 10 बंद वाला सिस्टम नहीं था। ये कहां से आ गया? ये किसने बना दिया? 10 बंद कहां चलता है? जहां पर बहुत बड़ा प्रचार चलता हो, बहुत बड़ा प्रचार, दिन नहीं रात नहीं, बस चल रही है, छपाई चल रही है, किताबें ग्रंथ छप रहे हैं, पैसा ही पैसा लग रहा है। तब तो समझ में आता है कि हाँ भैया 10 बंद देना चाहिए। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, बैठे हुए आश्रम में 10 बंद मांग रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये तो इतनी माया इकट्ठी कर लेंगे कि माया से निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझ लो। और भजन गा रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अभी इन फकीरों की झोली झाड़ दो, पता लग जाएगा कौन फकीर। झोली झाड़ने की देर है, तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। इतना नोट दबा के बैठे हैं, फिर गा रहे हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। अभी फकीरी छूट नहीं रही है, जिस दिन छूट गई उस दिन पता लगेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर माया का पूरा प्रभाव है गुरु और चेले दोनों पे। समझ लो, चेले में भी कैसे रहना है, गुरु में भी कैसे रहना है, कबीर साहब ने खूब समझा रखा है। क्या बोलते हैं? अरे शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। ये है फॉर्मूला दोनों के बचने का। यानी चेला ऐसा चाहिए जो ये समझे कि जो कुछ मेरे पास है सब गुरु का है, तब निकल जाएगा माया से। कहते ना, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, फिर 10 रुपया चढ़ाएंगे केवल, कहेंगे यही है तेरा, 100 भी नहीं देते। ये मैं स्थिति बता रहा हूं लोगों की। करोड़पति लोग, अच्छी अच्छी गाड़ियों में आने वाले लोग 50 रुपया भेंट चढ़ा के चले जाते हैं। क्या मुक्ति हो जाएगी उनकी? जिसके हाथ से 50 रुपया छूट नहीं पा रहा है, वो 50 करोड़ कब छोड़ेगा? यही सांप बन के आएगा। समझ लो, बच्चा मांगेगा ना पैसा, पापा पैसे दे दो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, 100 रुपए का नोट निकलाएगा। और जब गुरु का दर्शन करने जाएगा तो क्या देगा वहां पे? 10 का नोट। यानी बेटे से भी 10 गुना कम वैल्यू है गुरु की। पत्नी पैसा मांगेगी ना, मैं मार्केट जा रही हूँ, कितने का नोट निकलेगा बताना जरा। कहीं 10 का नोट दे दिया ना तो खाना बंद हो जाएगा सारी उम्र के लिए।
फिर पड़ोसियों के मुंह झाँकोगे, भैया कोई क्या बनाया है सब्जी, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तारीफें करते फिरोगे, कोई पूछी दे चुकी खा ले, घर में ना मिलता, फिर देख लेना घर वाली को 10 का नोट, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। लेकिन गुरु जी के पास आके 1 रुपया भी चढ़ाने वाले बैठे, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सच में गरीब है उसका 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर है, लेकिन वो सच्चे दिल से आना चाहिए, ये तब लगता है, ऐसे नहीं लगता। बंधन में नहीं रहना है, जरूरी नहीं कि 100 की नोट चढ़ाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भाव होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये सब गुरु जी का ही है, तब तो तुम मुक्त हो जाओगे। अगर अपना मान के बैठोगे तो पक्का मरोगे। तो इसलिए बोला शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। अगर चेले ने 1 रुपए चढ़ाया वो भी प्रचार में लगना चाहिए, और अगर उसने 1 लाख दे दिया वो भी प्रचार में लगना चाहिए। अगर गुरुजी ने अपने लिए लगा लिया तो समझ लो कि गले में फांसी डाल दी उसने अपने लिए, पक्का मरेगा, 101% मरेगा। ये कबीर साहब के वचन हैं, ये ऐसे मत समझ लेना। प्रचार में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च होता ही है, उसमें कोई शक नहीं। जब लगे कि हाँ गुरुजी प्रचार कर रहे हैं, खुला दान दो, लेकिन जब लगे अरे वहां बैठ जाते हैं गुरुजी अपना मजे से, कहीं जाते वाते तो है नहीं है, बैठे हुए मजे, उनको तुम लाखों रुपया देके क्या करोगे बताओ? वो बैठा बैठा ही करोड़पति हो जाएगा, उसकी सुरता और फंस जाएगी। वो कहीं आश्रम छोड़ के जाएगा सत्संग करने, सारा ध्यान आश्रम में, अरे लाख रुपए रखा था बिस्तर के नीचे, उठाई ना ले जाए कोई, तो सत्संग थोड़ी नहीं करेगा, वो तो बंसंग करेगा। ध्यान लाख रुपए में फंसा पड़ा है तो बाबा जी स्टेज पे बैठे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है भाई, समझ लो। इसलिए ये माया का बड़ा तगड़ा जाल है, निकलना है तो निकल जाओ, बहुत आसान भी है, और उलझे तो तुम पड़े ही हो, इसमें कोई शक भी नहीं है। समझा भी रहे हैं, माया महाठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगिनी हम जानी। अरे काहू के ही रावण बैठी, और काहू कौड़ी कानी, माया महाठगिनी हम जानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये है अकट कहानी, और माया महाठगिनी हम जाना। सब माया का ही रूप है, ये पावन अक्षर की माया ही है, ये ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना माया ही है, ये मंत्रों का जाप करना माया ही है, ये काया में ध्यान लगाना माया ही है, ये काया को अपना स्वरूप मानना माया ही है, ये सारा जगत माया ही है। माया से परे क्या है? वो अकथ कहानी है। माया से परे अकथ कहानी यानी जो बोली लिखी पढ़ी ना जा सके उसी को अकथ कहानी कहते हैं। बाबा नानक क्या कह रहे हैं? धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी कहते हैं। अगर सच में अकथ कहानी को जानना चाहते हो तो धुन में ध्यान लगाना सीख लो, क्योंकि धुन ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। तुम धुनमयी हो, धुन को ही शब्द कहते हैं। तुम शब्द ही हो, तुम्हें किसी और शब्द की जरूरत नहीं है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम नहीं, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन्न से नहीं, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। बीजक में भी कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक। जब ये सत्संग शुरू हुआ था ये बीच में कोई गैप नहीं था, सब भरा भरा था। अब क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। ये जितने सरक गए ना इनमें से ये सब वापसी आने की तैयारी करेंगे। यही नियम है। स्कूल में बच्चा जाता है, टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गया, इतने में पीछे से बच्चा सरक गया, दरवाजे से निकल गया। कहाँ चला गया? अब चला गया कंचे खेलने, क्रिकेट खेलने, कहीं ताश खेलने।
तो जब सरकता जाएगा तो फिर उसी क्लास में अगले साल आ जाएगा। ये नियम है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो 1 घंटा बैठ के सत्संग भी ना सुन पाया वो क्या मुक्ति को प्राप्त करेगा। अरे शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही दे परख। अगर अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता है तो शब्द को परख ले कि तुझे गुरुजी ने कौन सा शब्द दे दिया है। अगर गलत शब्द मिल गया तो वापस आना पड़ेगा, और अगर सही शब्द मिल गया तो कोई माई का लाल वापस नहीं बुला सकता। बस इतना समझना है। बात समझ में आ रही है मेरी, की हवा में जा रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़े करो। क्या बात है, पूरा हो रही है, जाग जाएगा क्या? अच्छी बात है। तो बस यही समझना है कि 52 से परे उस अक्षर को जानो, अपने आत्म स्वरूप को जानो, तभी कल्याण होगा। हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु पे आते हैं, आप उसको सुन सकते हैं घर में बैठे, या फिर आप नितिन दास के सत्संग लिखेंगे YouTube पे आ जाएंगे, उसको देखिए, सुनिए, अपना विवेक बढ़ाइए। ये इंसान जन्म बार बार नहीं मिलेगा मेरे भाई। आज तुम्हें लग रहा है कि इंसान जन्म बड़े आराम से मिल गया है। कई लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं, कहते हैं जीने का मन ही नहीं कर रहा गुरुजी, आत्महत्या कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग भी हैं। तो भाई ये इंसान जन्म ऐसे मत सोच लेना कि ऐसे मिल गया। 84 लाख जन्मों के बाद एक बार मिला ये इंसान जन्म। एक बार पहने तुमने कपड़े 84 लाख के बाद, नहीं तो फिर क्या होगा? नंगे घूमोगे, गाय बैल कुत्ता बकरा हाथी घोड़ा सांप छिपकली बिच्छू कपड़े पहन के घूम रहे हैं। कोई एक आधा कुत्ता मिल जाता है, वो भी पहना दिया होता, किसी स्वेटर पहना देते हैं बकरियों को ठंड ना लगे, नहीं तो कपड़े भी नसीब नहीं होंगे। शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा, जानवरों में पैदा होंगे, जानवरों में ही सींग और पूंछ लेके आ जाओगे, जान बचाते फिरोगे। समझ लो, जानवर नाम इसीलिए रखा गया है कि वरदान में जान तो मिल गई, लेकिन विवेक नहीं मिलेगा। विवेक किसे मिलेगा? इंसान। तो जानवर बनोगे तो जानवरों की तरह जियोगे, इंसान बने हो तो विवेक को जागृत करो और निकलो यहाँ से, जन्म मरण की छुट्टी करो। कैसे करोगे? अपने स्वरूप को जान तो ही वो ही तो ही अंतर कैसा। जो गुरु होता है वो जीव में और परमात्मा में अंतर खत्म कर देता है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। वो इस अंतर को खत्म कर देता है और जीव को पीर की अवस्था में ले आता है, फिर बंधन कट जाता है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। पीर छुड़ाता भी है और अपने जैसा कर भी लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरुपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंस को बंदगी साहेब।